कुछ एक्चुअली क्या है ना कि जब हम ऑडियो लेसन से या कुछ ऑडियो कंटेंट डेवलप करते हैं तो सबको पता है कि जो भी वॉइस रहेगा उसके साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी रहेगा। बट साउंड इफेक्ट्स के लिए कभी कभी जो ऑडियो कंटेंट है उनके स्क्रिप्ट की डिमांड से साउंड इफेक्ट्स आपको शायद कभी फ्री में अवेलेबल वहाँ पे नेट में नहीं मिल सकता। तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा जो रूम है, मेरे कमरे के पास एक बड़ा सा पेड़ है। तो उसमें क्या है ना कि रात को ये जो ओल होता है ना, हाँ, तो वो आवाज मुझे चाहिए था। तो मैंने फर्स्ट नाइट को अटेम्प्ट किया रात की लगभग 10 साढ़े 10 बजे। तो मैं गया, पहले मुझे पता नहीं था एक्चुअली एग्जैक्टली कौन सा पेड़ में वो बैठा है। तो मुझे थोड़ा करीब से जितना हो सके करीब जाके उसका साउंड को रिकॉर्ड करना था। तो पहले दिन मैंने अपना टॉर्च निकाल के उनको टॉर्च ऑन करके उनको ढूंढा कहाँ पे, तो मुझे आइडेंटिफाई हो गया, हाँ, इस पेड़ की इस डाल में वो बैठा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्नोशाला में। डिजिटल टीचर की कहानी में आज जो हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़ रहे हैं वो है आसाम से कंकन किशोर दत्ता जी। तो सर, आपका बहुत स्वागत है टेक्नोशाला में और आज हमारी बातचीत के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जी, नमस्कार एंड शुक्रिया कि आपने मुझे चुना यहाँ पे आने के लिए, आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करने के लिए। तो मैं अपने तहे दिल से सबको धन्यवाद। जी सर। तो सर, बातचीत की शुरुआत में हम जानना चाहेंगे कि आपने टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बच्चों को नेगेटिव इंटीजर की अवधारणा को सिखाया है। तो क्या है कि जो हमारा असम का जो स्टेट सिलेबस है उसमें जब बच्चा कक्षा 6 में क्लास 6 में आता है तो उसी दौरान फर्स्ट टाइम वो इंटीजर्स दे विल गेट टू नो अबाउट द इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता है कि पहले तुम वो अप टू 0 तक जो पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड इंक्लूडिंग 0 उसी तक क्लास 5 तक उसी तक पढ़ता है। लेकिन जब क्लास 6 में आता है तो उनको फॉर द फर्स्ट टाइम दे गेट टू नो अबाउट द नेगेटिव इंटीजर्स। तो उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स है दे कैन काउंट ऑन फिंगर्स और व्हाटएवर टेक्निक दे विल यूज। बट जब नेगेटिव नंबर्स आता है तो वो रुक जाता है कि ये कहाँ से आ गया, नेगेटिव नंबर नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो उसी के लिए मैंने एक TLM डेवलप किया था। TLM का जो मैंने नाम रखा था कि नंबर कोम्ब मॉडल। तो उसमें क्या होता है, जो कोम्ब का जो टीथ होता है ना, तो हमने एक ब्रोकन वाला पुराना कोम्ब लिया था। तो उनके टीथ में कोम्ब के नीचे एक लेबल चिपका दिया गया था एज लाइक द नंबर लाइन। तो 0 से लेके राइट हैंड साइड जो एक साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स रहता है और दूसरे साइड में नेगेटिव इंटीजर्स रहता है। और उसी में एक स्ट्रॉ दिया था, पुराना यूज स्ट्रॉ, और उसमें ऊपर में कुछ आप ड्राइंग वगैरह लगा के तो दे कैन प्ले विथ दैट कोम्ब। तो उसके लिए मैंने तो पहले एक मॉडल को कैसे डेवलप किया जा सकता है यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल्स, यूज्ड मटेरियल्स। तो पहले उसका एक वीडियो बनाया, बच्चों को बांट दिया कि चलो तुम लोग कल घर में ये बना के लाना। जब वो यूज करके बना के नेक्स्ट डे स्कूल में ले आया तो उनको मैंने दिखा दिया कि इसको इस तरह से यूज करना चाहिए। और उसके बाद जब वो, क्योंकि आपको पता ही होगा बच्चे लोग दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू बिल्ड थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच। तो उनको बहुत मजा आया कि कैसे ये फेंका हुआ कोम से फेंका हुआ स्ट्रॉ से ये आइटम बन गया, और जिससे खेल खेल में उनको इंटीजर्स के ऑपरेशन के बारे में कैसे कर सकता है, कैसे ऐड साम कैसे कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, उनको पता चल गया। तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो सर, आपकी नेगेटिव इंटीजर की जो अवधारणा को सिखाने के नए तरीके से, तो इनको बच्चों और शिक्षकों को इससे क्या मदद मिली इस नए तरीके से? देखिए, मदद एक तो है कि जब नॉर्मली आप एक स्कूल सिचुएशन को, स्पेशली इन केस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, तो ब्लैक बोर्ड एंड चॉक वाला मेथड जमानों से चलते आ रहा है। और बच्चे लोगों को भी ये काला सा बोर्ड और सफेद कलर का रंग, बस 2 ही रंग उनको सामने नजर आता है। तो उनको भी थोड़ा ये होता है कि अच्छा नहीं लगता है, क्या है कि इनोवेटिव उनके सामने कुछ इनोवेटिव आता नहीं है। बस एक ही बोर्ड में हम अभी इंटीजर्स का पकड़े तो बोर्ड में ही करता रहता है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करके उनको बताते हैं ये है ये है। तो इसलिए जब ये TLM का उन्होंने यूज करना सीख लिया और फिर मैंने एक उसको कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, एक यूट्यूब चैनल में डाल दिया ताकि वो बच्चे घर में देख देख कर भी ये बना सकते हैं। तो दे कैन बिल्ड द थिंग व्हेन दे आर आउटसाइड द स्कूल ऑल्सो।
and they can learn how to play with that also. And in case of other my colleagues teachers, उनको भी एक मतलब ये एहसास हो गया कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसे भी कर सकते, तो उन्होंने भी खुद ट्राई किया, और खुद ट्राई करके जब अपने बच्चों के साथ ट्राई करके उनको भी अच्छा फीडबैक मिला, तो दे आल्सो स्टार्ट थिंकिंग दैट वी कैन डू समथिंग डिफरेंटली। वेरी ट्रू। तो सर, आपने डेल पॉलिसी हेड के तौर पर स्कूल बेस्ड एफएम रेडियो के आइडिया को प्रस्तुत किया है, थोड़ा इस बारे में हमें आप बताएं। जी, ये जो डेल पॉलिसी हेड का प्रोग्राम था, दैट वाज डन बाय डेल इन कोलैबोरेशन विथ यूनेस्को एंड MGEIP। इसलिए मेरा जो प्रोजेक्ट था, मैंने जिस स्ट्रीम पे काम किया था, वो था स्कूल बेस्ड रेडियो स्टेशन। तो मेरा आइडिया था कि एक अगर पॉसिबल है तो हर एक स्कूल में, नहीं जो भी सेंट्रल स्कूल रहेगा उसी में बिठाया जा सकता है। एंड ऐसा नहीं कि FM स्टेशन बिठाने के लिए बहुत वेरी हाई कॉस्ट इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। मैंने नेट में बहुत सर्च करके पता लगा कि एक बहुत ही कम दाम में कुछ FM ट्रांसमीटर्स मिलते हैं जी, जो आपको 8 to 10 किलोमीटर का रेंज वो है, इतना दूर तक वो दे सकता है। बस दिक्कत ये है कि जिस FM फ्रीक्वेंसी में आपको ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द परमिशन टू यूज दैट फ्रीक्वेंसी। तो इसी सवाल की कड़ी में मैं ये अगला सवाल भी पूछना चाहूंगी कि आप विषय वस्तु के जो ऑडियो लेसन भी बनाते हैं, तो हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे, उत्सुक होंगे कि ये ऑडियो लेसन कैसे बनाया जाता है, तो इस बारे में अगर आप बताएंगे। देखिए, ऑडियो लेसन की कोई भी आपका कंटेंट हो, वो शायद ऑडियो ही हो या वीडियो ही हो, तो ऐसा रहता है, मेरा मानना है कि हर एक का तरीका अलग हो सकता है उनके अपने हिसाब से या अपनी कंटेंट की डिमांड से। तो मेरा तो सीक्वेंस ऐसा रहा कि जब भी कोई ऑडियो कंटेंट बनाना होता है, अगर डिमांड रहता है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करता हूँ, जो भी हॉटस्पॉट रहता है किसी भी टॉपिक का, जो टॉपिक का जिस पॉइंट में स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उसी स्पॉट को हम पकड़ लेते हैं। उसके बाद एक रफ स्क्रिप्ट में बना लेता हूँ कि चलो इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये चीज डालना पड़ेगा। देन आफ्टर क्रिएटिंग द रफ स्क्रिप्ट, देन इन द थर्ड स्टेप मैं सोचता हूँ कि किस तरह से ऑडियो को डिलीवर किया जा सकता है। मतलब बहुत सी टाइप की ऑडियो हो सकता है, इट कैन बी ए इंटरव्यू, इट कैन बी ए डॉक्यू ड्रामा और समथिंग एल्स। तो वो टाइप सिलेक्शन में बाद में सोचता हूँ कि अभी ये कंटेंट डिलीवर करने के लिए कौन सा टाइप में ये सुइटेबल रहेगा। तो आफ्टर दैट, अब अगर मैं टाइप इज कंफर्म कि यहाँ ये टाइप में अच्छा रहेगा, तो उसके बाद मैं थोड़ोली कंप्लीट स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। और आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रिप्ट, आई यूज टू रिकॉर्ड बाय माई सेल्फ बाय यूजिंग माई फ्रेंड्स। मेरा एक भतीजा है, तो उनको भी कभी खींच के लाता हूँ, चलो बैठ के थोड़ा ये करते हैं। तो इसमें मैं ये सवाल भी पूछ लेती हूँ कि आपका ऑडियो लेसन बनाते समय का कोई फनी या यादगार अनुभव जो आप साझा करना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं। जी, ऐसा तो बहुत सारे हैं। एक तो है कि आपको पता ही है, मैं बहुत ही रिमोट एरिया से, गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वैसे दिन में थोड़ा ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए प्रॉब्लम होता है, बहुत ही बैकग्राउंड नॉइजेस आता है। तो नॉर्मली आई यूज्ड टू रिकॉर्ड इन नाइट शिफ्ट। तो रात को जब रिकॉर्ड करने के लिए कभी आते हैं, तो आपको पता है अभी बरसात का मौसम है जी, तो मेंढक का आवाज बहुत शोर मचाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्ड कर लिया, बाद में जब रिप्ले सुना तो टोटली मेंढक का आवाज बहुत जोर शोर से आ रहा है। और ऐसा होता है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉइज रिडक्शन यूज करते हैं, लेकिन कभी नॉइज रिडक्शन को यूज करके भी उनको हटा नहीं सकते, इतना ही ज्यादा शोर मचाते हैं। तो वो एक है, तो इसलिए हमको ये करना पड़ता है बीच बीच में, कभी हम ये जो बिस्तर में कंबल है ना, तो कंबल ओढ़ के कंबल के नीचे जाके रिकॉर्ड करने का भी सिचुएशन आता है। और एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी लास्ट 2-3 दिन पहले में कुछ, एक्चुअली क्या है ना कि जब हम ऑडियो लेसन से या कुछ ऑडियो कंटेंट डेवलप करते हैं, तो सबको पता है कि जो भी वॉइस रहेगा उसके साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी रहेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए वी कैन यूज सम सॉर्ट ऑफ फ्री मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द नेट। बट साउंड इफेक्ट्स के लिए कभी कभी जो ऑडियो कंटेंट है उनके स्क्रिप्ट की डिमांड से साउंड इफेक्ट्स आपको शायद कभी फ्री में अवेलेबल वहाँ पे नेट में नहीं मिल सकता। जैसे मान लीजिए मेरा गांव का एक सिनेरियो है, तो गांव का कुछ उसमें लाना है, उसका गांव का फीलिंग लाना है, तो मेरा गांव का जो भी हो वो शायद ही नेट में नहीं मिलेगा, तो इसलिए मुझे खुद वो इफेक्ट्स रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा जो रूम है, मेरे कमरे के पास एक बड़ा सा पेड़ है, तो उसमें क्या है ना कि रात को ये जो ओल होता है ना, हाँ, तो वो आवाज मुझे चाहिए था।
तो मैंने फर्स्ट नाइट को अटेम्प्ट किया रात की लगभग 10 साढ़े 10 बजे। तो मैं गया, पहले मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली कौन सा पेड़ में वो बैठा है, तो मुझे थोड़ा करीब से जितना हो सके करीब जाके उसका साउंड को रिकॉर्ड करना था। तो पहले दिन मैंने अपना टॉर्च निकाल के उनको टॉर्च ऑन करके उनको ढूंढा कहाँ पे, तो मुझे आइडेंटिफाई हो गया हाँ इस पेड़ की इस डाल में वो बैठा हुआ है। तो क्योंकि मैंने टॉर्च जलाया था, जब मेरे बाहर जाने के बाद मैंने टॉर्च जलाने के बाद वो और ने बोलना बंद कर दिया, कोई आवाज नहीं उनकी तरफ से। तो मैंने लगभग 20-30 मिनट 20 to 30 मिनट वहां पे रुका, कोई आवाज नहीं दिया। तो फिर लौट आया, मुझे मालूम पड़ गया कि तो ये थोड़ा शैतानी कर रहा है, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट नाइट को मैं फिर से निकला उस नाइट को, लेकिन मैंने टॉर्च यूज नहीं किया और छुप के गया। मुझे पहले से पता ही था कौन सा पेड़ में है कौन सा डाल में है, और जाके वहां पे रुक के रात के सेकेंड डे रात की लगभग 11 साढ़े 11 उसी आसपास में गया और जाके उसका साउंड रिकॉर्ड करके ले आया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑल का ही साउंड रिकॉर्ड करता हूँ। तो 20 मिनट में बहुत सारे काम करना पड़ता है और ऑडियो एंड वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग अभी ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट क्रिएशन में लगे हुए हैं। तो हमें कभी मालूम पड़ जाता है कि ये वाला चीज हमें बाद में जरूरत पड़ सकता है। तो जब भी ऐसा नेसेसिटी हो या लगता है कि ये काम आएगा, तो तभी जो भी जुगाड़ रहता है, जो भी इक्विपमेंट्स है, उन्हीं से उनका ऑडियो हो या वीडियो हो कुछ भी हो कैप्चर कर लेते हैं। बिल्कुल सर, आपने मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनाए हैं, तो आप किसी एक दो एप्लीकेशन के बारे में हमें अगर बता सकें तो। बहुत सारे ऐप्स हमने डेवलप किया है, कुछ तो बच्चे लोगों के लिए भी है और कुछ पैसे नॉर्मल यूजर्स के लिए है। तो उनमें से जो मेरा फर्स्ट ऐप था वो था एक क्विज ऐप, वेरी सिंपल ऐप। देखिए क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स किया नहीं या ट्रेनिंग्स मिला नहीं कि ये कैसे ऐप कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी नेट में अवेलेबल रिसोर्सेस रहते हैं, यूट्यूब वीडियोस रहते हैं, तो उन्हीं से थोड़ा बहुत सीख कर इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि बच्चे लोगों को कुछ ना कुछ मिले। तो मेरा पहला वाला ऐप था एक क्विज ऐप, वेरी सिंपल। तो क्लास वाइज था, क्लास 6 to 10 मेरा स्कूल में रहता है, तो क्लास 6 से क्लास 10 तक क्लास था। और उसके अगर क्लास सिलेक्शन की बात आता है आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन, हर एक सब्जेक्ट में 20-30 क्वेश्चन रहता है। तो रैंडमली वो पूछा जाता है, डिस्प्ले भी होता है, टेक्स्ट ऑडियो भी आता है, एंड व्हेनेवर इफ द स्टूडेंट सिलेक्ट द करेक्ट वन देन ही विल गेट plus points, and if he choose the wrong one then some points are deducted. तो जैसे मैंने फर्स्ट क्विज में मेरा अपने स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस देखा, तो मैंने सोचा कि और थोड़ा 1-2 डेवलप कर लेते हैं दूसरा टाइप का। और जो मैंने फाइनली लास्ट अभी 2 महीना पहले आप दिया हुआ है वो वाला है एक ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप का, मेरा नाम था AR प्लैनेट्स। वो वाला प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो AR प्लैनेट्स में क्या है कि ऑगमेंटेड रियलिटी, एज यू ऑल नो, ऑगमेंटेड में आपका जो मेरा ऐप था उसमें हमारा सोलर सिस्टम का हर एक प्लेनेट इंक्लूडिंग सन, उनके डिटेल्स आपको मिल रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए है कि बच्चे को अच्छा लगता है कि वैसे तो एक किसी भी ग्रह को मान लीजिए या चांद को मान लीजिए, तो उनको चांद को देखने के लिए अगर मोबाइल में एक वीडियो देखा, उस वीडियो में जितना इंटरेस्ट स्टूडेंट को आएगा उससे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा अगर वो ऑगमेंटेड रियलिटी में मोबाइल को ऐसे सपोज टेबल की तरह करके लोड कर दिया, तो टेबल के सामने चांद आ गया। उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, अरे देखो चांद आ गया मेरे सामने आएगा। 8 को क्लिक किया 8 आ जाता है, तो उनको लगता है अरे धरती मेरा टेबल में आ गया। सर, आपने टीचर ट्रेनिंग में रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्य किया है, तो आप उस अनुभव के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, बहुत ही सालों से हमने एज ए रिसोर्स पर्सन काम किया है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम किया था, अभी स्टेट लेवल में भी कर रहा हूँ। एंड इनिशियली जो साइंस एंड मैथमेटिक्स की पेडागोजी ऑन साइंस, पेडागोजी ऑन मैथमेटिक्स, उसी विषय में हम आते थे। उसके बाद जब हमारा ICT के रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत काम जानता हूँ उनके बारे में पता चला, तो उसके बाद से हम कंटेंट क्रिएशन में ट्रेनिंग देते आ रहे हैं, हाउ टू क्रिएट ऑडियो कंटेंट्स, हाउ टू क्रिएट वीडियोस। तो वो सिलसिला अभी तक चला हुआ है। अभी दीक्षा, स्वयं प्रभा, विद्यादान, बहुत सारे वेब पोर्टल्स, गवर्नमेंट पोर्टल्स आ गए हैं। तो असम में बहुत ही कम टीचर पहले थे कि जो ई कंटेंट बनाना जानते हैं। तो हमने SCRT ने हम लोगों को लेके बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन अप किया और हम भी उनके साथ थे। अभी बहुत सारे टीचर्स अभी आ गए हैं जो कि कंटेंट बना के अभी दे रहा है। सर, नासा की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के लिए आपने प्रोजेक्ट किया है, तो ये प्रोजेक्ट क्या और आपने क्या किया इस प्रोजेक्ट में? जी,
देखिए, तो नासा की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहता है जो सिटीजन साइंटिस्ट के लिए पब्लिक डोमेन में खुला है, तो एनीवन कैन एक्सेस दैट रिसोर्स एंड डू द प्रोजेक्ट। सो उसी हिसाब से हमारा आसाम के 4 लोग थे मेरे साथ भी, मेरा टीम में। तो हमने क्या किया कि जो आपको पता ही है, इंडिया का जो विज्ञान प्रसार का जो बीपनेट क्लब होता है ना, तो बीपनेट क्लब के साथ हम जुड़ गए और उनके साथ इस प्रोजेक्ट में आ गए। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि नासा आपको कुछ इमेज सेट्स देते हैं उनके टेलीस्कोप में से। तो हमें इस टाइम पेनस्टार्स टेलीस्कोप का इमेज सेट्स मिला था, वो एनालाइज करते हैं, उसके बाद एनालाइज करके एक रिपोर्ट उनको सबमिट करते हैं अगर कुछ एस्टेरॉइड उसमें निकला तो लकीली दिस टाइम वी हैव गॉट 4 एस्टेरॉइड्स एंड जो सबमिट किया था वहां से कंफर्मेशन भी आ गया कि ये 4 एस्टेरॉइड है, तो हमको वहां से सर्टिफिकेशन भी मिल गया। तो हम खुश है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश होंगे अगर जब हम अपने बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पर ले जा सके तो, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये एस्टेरॉइड सर्च कैंपेन में आने का फर्स्ट मकसद वही था कि मैं पहले जाके थोड़ा उसमें हालचाल पता करूं, कैसे करते हैं, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और टारगेट है कि नेक्स्ट कैंपेन में ऑलरेडी आई हैव मेल्ड टू IASC with the name of my student। तो नेक्स्ट कैंपेन में हम बच्चों के साथ ये कैंपेन करेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर से हमें पता चला है कि ऐसा कुछ भी रहता है नासा में। तो ऐसा नहीं कि मेरा जो अपकमिंग जनरेशन है, मेरा जो बच्चा है, उनको जल्दी पता होना चाहिए। तो सर हम आपकी उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे। जी, पूरे मेरा टीचिंग जर्नी में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। 2 साल पहले चीफ मिनिस्टर्स का स्पेशल रिकॉग्निशन मिला था फॉर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिक्सा। लास्ट ईयर स्टेट टीचर अवार्ड मिला था, एंड उससे पहले भी हमने बहुत सारे नेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिए थे। उनमें से प्रमुख है नेशनल टीचर साइंस कांग्रेस, that was organized by डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उनमें रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना पड़ता है, तो उन्हीं में उस रिसर्च पेपर मेरा जो मैंने आपको पहले बताया था नंबर कुंभ मॉडल जो था, टीच स्टूडेंट्स अबाउट नेगेटिव इंटीजर्स, वो वाला कॉन्सेप्ट डाल के मैंने एक रिसर्च पेपर तैयार किया था। तो वो नेशनल टीचर साइंस कांग्रेस में वो पेपर सिलेक्शन हुआ था। इंडिया का बहुत सारे पेपर्स गए थे, नेशनल लेवल पे था। सिर्फ 8 पेपर्स को स्वीकृति दिया गया है वहाँ पे, तो वही 8 में से एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मेरा ही था। एंड उसके बाद लास्ट ईयर नहीं, उससे पहले ईयर केरला में हुआ था ICT मेला एंड AICEA-VF ऑल इंडिया चिल्ड्रन एजुकेशनल ऑडियो वीडियो फेस्टिवल, एंड दैट वाज कंडक्टेड बाय NCERT एंड CIT। तो उनमें जो ऑडियो कंपटीशन रहता है, ऑडियो कंपटीशन में टीचर की कैटेगरी में मेरा बेस्ट ऑडियो अवार्ड मिला था वहाँ पे। जी सर, तो आप नासा भी आप पहुंच चुके हैं, स्टेट पर भी आपने, स्टेट लेवल भी आपने बहुत कुछ किया, और आप जो बता रहे थे कि आपका ऑडियो भी बेस्ट ऑडियो के नाम से जाना गया था। और जब हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपने बताया कि कंबल में अपने आप को ढाक कर भी, मतलब ऐसे सिचुएशन में भी ऑडियो बनाए हैं, तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है ये। तो भी हमारे शिक्षक हमें जो भी बच्चे देखते हैं वो बिल्कुल आपसे इंस्पायर होंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिजिटल टीचर की कहानी में आने के लिए और अपनी कहानी शेयर करने के लिए। जी धन्यवाद।